बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को खुदा का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो इस सरकश कौम ने आपसे ये मौजज़ा तलब किया कि आप इस पहाड़ की चट्टान से एक गाभन ऊँटनी निकालिए जो कि खूब फरबा और हर किस्म के उयूब व नकाइस से पाक हो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन ही फट गई और उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामद ऊँटनी निकल पड़ी जो कि गाभन भी थी, और निकलकर उसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। इस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, देखो ये मौजज़े की ऊँटनी है। एक दिन तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पिएगी और एक दिन तुम लोग पीना। कौम ने इसको मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई जिसको सूरह अल आराफ में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है, तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उसे बुराई से हाथ न लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आएगा। थोड़े दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी ही पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनाचे इस कौम में किदार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पस्त कद आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मना ही करते रहे, लेकिन किदार बिन सालिफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव को काट डाला, फिर इसको ज़िबा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे अल्लाह पाक का इरशाद है, बस नाके की कूचे यानी कदम काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ऐ सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा कर रहे हो अगर तुम रसूल हो। नाज़रीन, कौम समूद की सरकशी पर अज़ाब खुदाबंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक जबरदस्त चिंगाड़ की खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिरकर मर गया। कुरान मजीद ने फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, तो उन्हें जलजले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई है और पूरी कौम हलाक हो गई है, तो आपको बड़ा सदमा हुआ और आपको कौम समूद और इनकी बस्तियों के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने इन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमाकर रवाना हो गए कि ऐ मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम खैर ख्वाहों के पसंद करने वाले ही नहीं। नाज़रीन, खुलासा-ए कलाम यह है कि कौम समूद की बस्ती पूरी की पूरी बर्बाद और वीरान होकर खंडर में बदल गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई और आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रूए जमीन पर बाकी नहीं रह गया। दोस्तों, एक रिवायत है कि जब जंगे तबूक के मौके पर सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खबरदार, कोई शख्स इस गांव में दाखिल ना हो और न इस गांव के कुएं का कोई शख्स पानी पिए और तुम लोग इस अजाब की जगह से खौफ इलाही में डूबकर रोते हुए और मुंह ढापे हुए जल्दी से गुजर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी अजाब उतर पड़े। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।